नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 अध्याय 7 विज्ञापन की समझ। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभ्यास अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी वस्तु के विज्ञापन को इतने खूबसूरत ढंग से तैयार किया जाता है कि हम उस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। विज्ञापन से किसी वस्तु की इतनी सारी अच्छाइयाँ गुण बताई जाते हैं जिससे हमें लगता है कि सच में ये वस्तु बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कभी कभी किसी क्रीम, कपड़े, परफ्यूम आदि के विज्ञापन में फिल्म स्टारों का टीवी स्टारों को शामिल किया जाता है, जिससे हमें लगने लगता है ये लोग इसी क्रीम, कपड़े आदि के इस्तेमाल से इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए सभी सुंदर दिखने के लिए इन चीज़ का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि जो है विज्ञापन विज्ञापन जो है उसमें दिखाया जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको विशेषता उसकी बतलाई जाएगी, ठीक है। उसका जो दुर्गुण है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ उसकी विशेषता दिखाएगा और ऐसे ऐसे लोगों के दिखाएगा जिसे आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो जैसे ही आपको अच्छे लोग से दिखाएगा जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप भी उनके तरह बनने के लिए, उनके तरह दिखने के लिए आप भी उस चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा और उत्तर है उसे भी देखते हैं। और क्या है, कभी कभी खाने की वस्तुओं को हमारे सेहत से जोड़कर यह दिखाना या दिखाया जाता है कि इन्हीं वस्तुओं को अगर खुले तैयार पर खरीदकर इस्तेमाल करने पर हमारे सेहत की को हानि होते हैं, और इन्हीं वस्तुओं को पैक कर और किसी का देकर ब्रांड का देकर बेचा जाता है और कहा जाता है कि ये वस्तुएं हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्या कह रहा है, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में से आप किसे खरीदना पसंद करते हैं और क्यों, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, तो इसे आप लोग पढ़ लिए हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग सीधे देखते हैं। पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में पैक वाली वस्तु ज़्यादा अच्छी होती है। खुली वस्तुओं में मिलावट की संभावना अधिक होती है। खुली वस्तुएं जैसे सत्तू आदि को लोग बर्तन में रखकर बेचते हैं, जिसकी वजह से उनमें धूल, मिट्टी आदि पड़ते हैं और वे खाने के लिए सही नहीं होते हैं। उनके खाने से हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह खुली तेल भी खाने के लिए सही नहीं होता, उसमें भी कई तरह के मिलावट किए रहते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। जबकि पैक वाली वस्तुएं पैक होती हैं, उनमें मिलावट की संभावना खुली वस्तु की अपेक्षा बहुत कम होती है और उसमें हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तु ज़्यादा पसंद करता हूं, ठीक है। आगे देखता हूं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विज्ञापन को बार प्रकाशित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें। यहाँ पर देखिए विज्ञापन को बार बार, यहाँ पर फिर से बार होगा, विज्ञापन को बार बार प्रकाशित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, विज्ञापन को बार बार प्रकाशित इसलिए किया जाता है ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा
ध्यान उस वस्तु की ओर जाए। एक बार किसी चीज़ को देखकर अनदेखा किया जा सकता है, पर बार बार अगर हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। बार बार अगर हम किसी वस्तु के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए ही सही पर वह वस्तु अच्छी लगने लगती है और हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन इसलिए हमें बार बार दिखाया जाता है ताकि हम उसकी ओर आकर्षित हों, हम उसे खरीदें। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं भी है तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको थोड़ी देर के लिए भी वह पसंद आ जाएगी जिससे आप उसे खरीद लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं? 5 वस्तु के बारे में लिखिए। ठीक है, मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर खाद्य सामग्री, ब्रांडेड कपड़े, सत्ते सत्ते यहाँ पर लिखा है, थोड़ा लगता है मिस्टेक है, प्रिंट, साबुन, टीवी आदि खरीदे हैं। तो आप जो खरीदे हैं उसे लिख देना है आपको यहाँ पर। मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर ही खाद्य सामग्री के लिए खुले वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी क्योंकि इसमें मिलावट की संभावना यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होती है। इसके अलावा ब्रांड कपड़े और जूते के विज्ञापन भी मैंने टीवी पर देखा और मैं इसी ओर आकर्षित हुई। साबुन के विज्ञापन जिसमें डॉक्टर भी, देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, जिसमें डॉक्टर भी उस साबुन के उपयोग की सलाह देते हैं और वह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। टीवी में एलजी के विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ये हमारी आँख की रोशनी को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जब साबुन के बारे में डॉक्टर खुद से कहेंगे तो आप लोग को भी भरोसा होगा क्या क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, क्योंकि डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य को बताते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होती है? ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। विज्ञापित विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की, क्या पड़ता, तुलना, मिसप्रिंट है, तुलना में अधिक होती है क्योंकि किसी वस्तु का विज्ञापन करने में कंपनी वाले को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। खासकर अगर किसी विज्ञापन से फिल्मी कलाकार या गैर फिल्मी कलाकार को जोड़ा जाता है तो कंपनी का और अधिक पैसा खर्च होता है। इसलिए वे वस्तु को के दाम में उन्हें बनाने का लागत और विज्ञापन के खर्च दोनों जोड़ते हैं, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितना उस पर खर्च करेगा तो उसे वह लाभ को जोड़कर ही लेगा। तो जो विज्ञापन में भी खर्च करेगा, पहले तो उस वस्तु में जितना लगा, मतलब जितना उसे बनाने में लगा वह रुपया लेगा ही, उसके बाद उसके विज्ञापन में जो खर्च हुआ उसको ही लेगा। ये दोनों को जोड़ेगा, जितना रुपया आएगा उसमें भी अपना लाभ लेगा, तीनों मिलाकर। ठीक है, तीनों मिलाकर जो रुपया होगा वह आपसे लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला बनाने का खर्च, विज्ञापन का खर्च, उसके बाद लाभ, तो तीनों को जोड़कर लिया जाएगा। इसलिए जो होता है विज्ञापित वस्तु, मतलब पैकेट में बंद जो वस्तु होता है उसका कीमत, मतलब ये पैकेट में बंद है और ये बिना पैकेट का, तो पैकेट वाला इसलिए ही अधिक दाम वाले होते हैं, अधिक महंगा होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा। इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक हैं और कौन से व्यावसायिक? नीचे दी गई तालिका में भरें, फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़ें। जैसे यहाँ पर है कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन, पल्स पोलियो का विज्ञापन, मोबाइल का विज्ञापन, उसके बाद है असुरक्षित रेलवे क्रंगिस को पार करने का विज्ञापन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, देखिए
इधर है व्यावसायिक विज्ञापन, इधर सार्वजनिक विज्ञापन। तो इसमें होगा कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन, ये जो है व्यावसायिक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक किसी कंपनी का होता है तो वो विज्ञापन देगी, तो व्यावसायिक। इधर है सार्वजनिक में पल्स पोलियो का विज्ञापन, तो ये सार्वजनिक है, सभी के लिए है, ठीक है। अगला है मोबाइल का विज्ञापन, तो ये किसी कंपनी का होगा, जिस कंपनी का होगा वही विज्ञापन चलाएगी। इधर है सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पर होना चाहिए, क्रॉसिंग को पार करने का विज्ञापन, ठीक है। और देखिए आप लोग, अगला है सौंदर्य प्रसाधन का विज्ञापन, ये जो है मेरा व्यावसायिक हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाद का विज्ञापन प्रसाधन। यहाँ पर है रक्तदान का विज्ञापन, ये सार्वजनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। बस आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।